जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ टॉप से टॉप क्वेश्चन आपके सामने। टारगेट है हमारा कि यूपी पुलिस में 20 में से 20 का। ठीक है, अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि क्वेश्चन सारे लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ कि पेपर में ऐसे कैसे आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ जो आपके सामने आया है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज कितना है? 12%। ठीक है, और वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में रख लेना आप इसे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ संख्या या परसेंट चेंज हो सकते हैं, लैंग्वेज इसकी चेंज 1% भी नहीं होगी। तो इसका सूत्र पहले आपको पता होना चाहिए। तो होता है SI बराबर PRT/100। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है। अब सूत्र से मैं करूं, देखो P बराबर, देखो P इंटू कितना परसेंट है? 12% का भिन्न रूप क्या होता है? ठीक है, 12.5% होगा, यहाँ पर 12 नहीं होगा, 12.5% होगा। ठीक है, तो 12.5% का भिन्न रूप क्या होता है? 12 दूनी 24, 24 ने 25, यानी 25/2। ठीक है, इंटू टी, यानी समय हमें ज्ञात करना है। और बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, जो कि मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ, सूत्र में दे रखा है। 25 से काटूंगा मैं 100 को 4 बार, 4 इंटू 2 करूंगा, कितना होगा? 8 वर्ष। ठीक है, 8 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट, ये आ चुका आपके सामने। बढ़िया टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा देख के मैं बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है। उससे मैं आपको सिखाऊंगा कम और छोटी कम जगह में। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी 10 दिनों तक साथ में काम करते हैं और उसके बाद ए काम करता है, तो ए बचा हुआ कार्य कितने समय में पूरा करेगा? अब देखो, ए प्लस बी कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। ए अकेला उसे कितने दिनों में करता है? आप कहोगे 30 दिनों में। कितना हो जाएगा एलसीएम? 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 30 एकम 30। ठीक है, अगर आप मेरे को बताओ ए और बी दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं और ए अकेला 1 काम कर रहा है, तो यानी दोनों काम तो एक एक ही कर रहे हैं ना भाई, कोई चेंजेस तो नहीं है? आप कहोगे नहीं है। फिर देखो आप इसको कैसे आगे बढ़ाओगे। तो इसके करने का तरीका देख लो, ये हो चुका है। आपको क्या करना है? 10 दिन एक साथ काम कर रहे हैं, तो इंटू 10 कर दो, कितना हो गया? 20 दिन हो गया, यानी 30 में से 20 गया तो 10 दिन का काम और बचा है। ठीक है, ये एक दिन में एक कार्य करता है, तो कितने दिनों में होगा? 10 दिनों में वो कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर और सबसे अच्छा समझ में आया होगा। किसी भी भाई और बहन को, किसी को भी 1% का इसमें डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन सब बोल रहा हूं मैं, हाई लेवल के क्वेश्चन है। देखना, जब पेपर दे के आओगे तब हंसोगे, वास्तव में क्वेश्चन लाए थे सर कि आखिर हम ऐसे कैसे क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। 1500 मीटर की रेस एक्स वाई, ठीक है, रेस करते हैं, उसमें एक्स वाई क्या करते हैं? 100 मीटर से, और जे को 240 मीटर से हराता है। कौन हराता है? एक्स। वाई को तो 100 मीटर से और जे को 240 मीटर से हराता है, तो उस रेस में वाई और जे को कितनी दूरी से हराएगा? ठीक है, आपको पता होना चाहिए टोटल दूरी कितनी है? 1500 मीटर। ठीक है, जे एक्स और वाई की हमें कह रहा है। ठीक है, अगर आप बताओ मेरे को कि वाई अगर मैं मानूं 1500 दौड़ता होगा पूरा, ठीक है, तो क्या कर रहा है? सॉरी, एक्स दौड़ता होगा, तो आपको पता है वाई से 100 कम दौड़ रहा है, यानी 1400, और जे 240 कम दौड़ रहा है, इसका मतलब 1260 दौड़ रहा है।
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रखना है। देखो ये हो चुका है, यहाँ पर आपका क्लियर ना। अब इन दोनों का अंतर देख लो आप, इसको भूल जाओ, इसका अपना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आगे इन दोनों का पूछा है हमें, ठीक है। तो बीच वाले को आप भूल जाओ कि आपके पास है ही नहीं। तो दोनों का अंतर कितना आएगा ये बताओ, 140। क्या आ जाएगा, 140 इनका अंतर आ जाएगा। ठीक, कितना आया अंतर इनका, 140 अंतर आ गया है। फिर क्या करते हो आप, 0 से 0 काट दोगे, यहाँ 0 से यहाँ 0 आपने काट दिया, ठीक है। उत्तर कितना बना, 26 बचा। तो हमें जे का पूछा है ना, तो 26 बचा है। 26 इंटू 40/40 इंटू 1500, टोटल कितनी है 1500 दूरी। 0 से 0 काट दूंगा, 14 नम 126, 9 इंटू 15 करूंगा तो ये हो जाएगा 1350, ठीक है। 1350 हो गया। देखो 9 इंटू 15 करूंगा यानी 135 और 0 का 0 हो गया। अब देखो ये 1500 और इस 135 के बीच में दूरी कितनी, अंतर कितना आया आपका, 150 मीटर का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़िया और टॉप क्वेश्चन आया है। ए बी की आयु का औसत कितना है, 25 वर्ष। ए प्लस बी की आयु का औसत क्या है, 25। 2 जने हैं तो इंटू 2 कर दो, तो टोटल कितनी उनकी आयु आई, 50 वर्ष। ठीक, कितनी आयु आई उनकी, आप कहोगे आयु आ चुकी है उनकी 50 वर्ष। बी और सी की आयु का औसत वचन 30 वर्ष है, बी और सी की, ठीक है। 30 इंटू 2 कर दो, 60 वर्ष, ठीक है। ए की आयु का औसत कितना है, 42 वर्ष। तो ए की आयु कितनी हो जाती है, आप कहोगे कि ए की आयु की औसत हमें दे रखा है 42 वर्ष, ए और साथ में सी होगा, ठीक है। सी और ए की, ठीक है। सी और प्लस ए की कितनी दे रखी है, 32 वर्ष। कितनी दे रखी है, 32 वर्ष। तो ये कितना हो गया, 32 दूनी 64, ठीक है। ये तो इनकी आयु आ चुकी है। अगर मैं इनको टोटल करूं तो 4 का 4, 6 से 12, 12 और 5 17, ठीक है। यानी इनके सभी का डबल डबल हो गया है, सभी डबल हो गया, ठीक है। 2 कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, ये हो चुका है, ठीक है। तो हमको क्या करना है भाई, 2 से अगर मैं इसको काटूं तो कितना आएगा, 87, ठीक है। कितना आया, 87। तो इसने हमें क्या कहा है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों कितनी आई, 50 50। तो आपको क्या करना है, ए की पूछी है ना, सी की आयु वर्ष में पूछी है, सी की हमको पूछी है, तो ए और बी की दोनों कितनी आई, 50 आ रही है। तो ये तीनों की है, 87 में से 50 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका उत्तर, आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ से माइनस जाएगा 7 और 3 37, 37 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि ए और बी की अपने पास है 50 50, हमने इसमें से माइनस कर दी, 37 अपना आ चुका है, ठीक। फिर आ जाइए इस क्वेश्चन के अंदर, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में से आप रख सकते हो, कोई कमी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले देखो इसे और करने की कोशिश करो, अपने आप सही हो जाएगा। इसमें कहीं टाइपिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं एक बार सोच लूँ, देख लूँ, ठीक, क्योंकि 4 2 3 4 बार आ रहा है, क्या सिस्टम हुआ इसमें। ये 4 को हटा दो, इस 4 को हटा दो आप। अब देखो इसे, 28 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आयत के एक क्लास के फीट की जा सकते हैं वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई हमसे पूछी है। इसका सूत्र आपको पता है, क्लियर करवा देता हूँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका सूत्र है। तो बराबर इनको मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर में डालूंगा, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 स्क्वायर, इसके लिए बोलता हूँ मैं
याद होना चाहिए, 1 मिनट, 784 होगा, 784 प्लस बी यानी 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दो इनको। ठीक, 16 और 784 ये हो जाएगा 800, 800 और 100 900, कितने हो गए 900। कोष्टक से बाहर आएगा, कोष्टक से बाहर आएगा तो आ जाएगा 30 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर जाओगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को काट सकते हो और कर सकते हो। इसीलिए बोलता हूँ हर तरीका क्वेश्चन करने का आपको आना चाहिए। ठीक, सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे। उन क्वेश्चनों के चक्कर में मत रहना कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आएंगे। छोटे भी कराऊंगा और बड़े क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, क्योंकि पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एक टैंक 1/4 को पाइप जैसे ए 3 घंटे में भर सकता है। क्या करता है ए, 1/4 को कितने में भरता है, 3 घंटे में भर सकता है। 3 इंटू 4 करूंगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 4 कर दूंगा तो 12 हो जाएगा। ठीक, और उसी टैंक को 1/3 हिस्से को बी 2 घंटे में भरता है। बी कर देता हूं कितने, 1/3 कितने में भरता है, 2 घंटे में। 2 इंटू 3 करूंगा तो 6 आ जाएगा। एलसीएम निकाल दो इनका, 12 आएगा। ठीक है, 12 एकम 12, 6 दूनी 12। ठीक, ये आ चुका है। अब देखो टोटल इसने क्या पूछा है हमसे आगे, यदि दोनों पाइप खुले जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। दोनों जोड़ लो, कितना होगा 3। ठीक है, टोटल कितना है 12, 12 × 3। ऑप्शन काटोगे आप तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा आपको, आपको प्राप्त होगा 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ आप टेंशन मत लो, आपका टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। बस आपको सिर्फ क्या करनी है, तैयारी में अपना मन को लगा देना है। बाकी सिलेक्शन मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको सिलेक्शन दिलाने का गारंटी जिम्मा मैंने ले रखा है। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने रामू को 10% की हानि पर वह वस्तु बेच दी। यदि रामू रवि को 1485 का भुगतान करता है तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची होगी। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 10% का मतलब होता है, आपको 10% का भिन्न रूप काटोगे बटा 100, 1/10 आता है। सही, क्लियर। चलो, यानी कोई वस्तु अगर 10 की थी, ठीक, तो उसने 11 पर बेची। ठीक है, अगली बार में 10 की वस्तु पर 10% की हानि हुई तो यानी 9 पर बेची। ठीक, चलो इंटू कर लो, 100 इंटू करोगे तो 99। ठीक, और इस 99 की वैल्यू आपको दे रखी है 1485 रुपया। कितनी दे रखी है, 1485 रुपया इसकी वैल्यू दे रखी है। और आपसे किसकी पूछी है, देखो यहाँ से क्या करना है आपको अब। ठीक, इस क्वेश्चन को आगे आप कैसे करोगे देखिए। तो इसकी एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो, तो इसकी एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी आपको 15। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, एक पार्ट की वैल्यू आपके 15 इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये आपको देख लेना है। तो 15 आएगी हमारे एक पार्ट की वैल्यू। तो हमें पूछे 100 पार्ट की, तो 100 पार्ट की हो जाएगी, आपको क्या कर देना है, 100 कर देना है तो 1500। मच्छर आ जाएंगे, मच्छर। अब ठीक है, अभी तक आपका उत्तर आया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तो अपना दिमाग लगा के यहाँ पर 1500 उत्तर करके छोड़ देते। ठीक, ये 1500 नहीं है, अभी क्या पर है, 10% का लाभ कमा रहा है। तो 1500 इंटू 110 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 15 इंटू आप क्या करोगे, 11 करोगे तो कितना होगा, 165। 165 और 0 का 0 यानी 650। ऑप्शन नंबर डी की ओर हम जाएंगे जो बिल्कुल सही होगा।
समझ में आई मेरी बात? तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और ये क्वेश्चन देख लो। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहीं पर भी कमी नहीं है, ये अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक, चलो क्वेश्चन को करते हैं आपके सामने। एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन कितना है? 135 रुपये प्रति, ठीक है माह। अधिकारी का औसत वेतन कितना है? 545 रुपये और गैर अधिकारी का जो है 129 रुपये। यदि अधिकारियों की संख्या कितनी है? 15, तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ज्ञात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह करोगे? इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको देखना है कि इस क्वेश्चन को आप किस टाइप से कर सकते हो। पहले सोचो इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हो। देखो, अधिकारी का मैं ओ लिख देता हूं और गैर अधिकारी का मैं, ठीक है, एन लिख देता हूं। समझ गया? ठीक है, तो अधिकारी की हमको दे रखी है 545 और गैर अधिकारी का हमें दे रखा है 129 और दोनों का जो है वो दे रखा है, ठीक है, औसत स्टाफ का पूरा कितना दे रखा है? 135। तो आपको 29 में से 135 में से 29 गए तो 6 और 5 में 0 गया तो 0, 5 में 5 गए 0, 4 में से 3 गया तो 1 और 4 में से 1 गया तो 4, यानी 410। ठीक, इसको काट दो आप, 2 बार जाएगा, काट दो इसे, 205। ठीक, ये आपका आ चुका है। यानी इस आपको क्या दे रखी है, इधर आप देखो अगर, तो हमें यहाँ पर इसने दे रखा है, सॉरी 3 होगा, ठीक है। इस 3 की वैल्यू हमें 15 दे रखी है। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। तो इसे काटूंगा तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो इसे इंटू 5 कर दो आप। इंटू 5 करो कितना होगा? 1050। 1050 यानी ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, तो ये थे आज के मैथ के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और अच्छा लगे तो एक बार लाइक करना नहीं भूलना है। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।